जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। एनटीए के एफएक्यू जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे अब से कुछ दिन पहले, उसमें एफएक्यू नंबर 4 ने पूरे इंडिया में एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की क्वेरी में बवाल ला दिया है, क्योंकि उस एफएक्यू में ऐसी बात लिख के दी है जिसको सुन के आपको भी लगेगा कहीं हमें भी तो ये काम अब जाकर के एग्जाम से 2 महीने पहले नहीं करना पड़ेगा या करना पड़ेगा। आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन आ जाएगा। एनटीए ने पता है आपसे जो आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा है, जिसमें आप सभी में से मैक्सिममली बच्चों ने आधार नंबर भर के अपने फॉर्म को प्रोसीड किया है। एनटीए ने जो 35 एफएक्यू डिक्लेयर किए, उन एफएक्यू नंबर 35 में से टोटल में से 4 एफएक्यू नंबर यानी चौथा एफएक्यू नंबर जो 4 है, उसमें पता है आधार नंबर से रिलेटेड बात क्या लिखी, मैं आपको पढ़ के समझाता हूं, फिर आप देखिए कैसे कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे इससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज पूछी हैं। तो कॉमन ग्राउंड पे आकर के, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो 13 लाख रजिस्ट्रेशन जो अभी तक जेईई मेन की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन इस साल हुए हैं 13,20,000 के आसपास, उनमें से हजारों लाखों बच्चों की क्वेरीज काफी ज्यादा इस पे रिलेटेड होगी। इन्होंने लिखा है आधार ऑथेंटिकेशन विल बी डन फॉर द कैंडिडेट, इट विल बी एन ऑप्शनल फील्ड। इन्होंने लिखा है कि जेईई मेन के फॉर्म में जो हमने आधार ऑथेंटिकेशन नंबर आपसे मांगा है, उस आधार ऑथेंटिकेशन को कैंडिडेट को आधार का जो ऑथेंटिकेशन है, आधार का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और ये ऑप्शनल फील्ड है। अब भाई आधार का ऑथेंटिकेशन अगर किया जाएगा इसका मतलब क्या है, और ऑप्शनल फील्ड का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट है। ऑप्शनल फील्ड मतलब तो होता है कि ठीक है हम आधार नंबर आप नहीं डाल रहे हैं, पासपोर्ट से फॉर्म भर रहे हैं, पैन कार्ड से भर रहे हैं, या फिर आप डिजी लॉकर अकाउंट से फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, तो आधार हमने समझ लिया कि ऑप्शनल है, क्योंकि इसके अलावा डिटेल से बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब आगे बात इन्होंने क्या लिखी है, हाउएवर कैंडिडेट आर एडवाइज्ड to update their Aadhaar card as a proof of identity with recent detail for verification at exam center। ये कितनी बड़ी कंफ्यूजन वाली बात लिख दी है। एनटीए ने लिखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और ये ऑप्शनल फील्ड है, लेकिन उसके आगे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ विद रिसेंट डिटेल फॉर वेरिफिकेशन एट एग्जाम सेंटर। इनका मतलब तो यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आधार कार्ड की डिटेल है आपको अपडेट करानी चाहिए, और आधार कार्ड की डिटेल आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पर वेरीफाई की जाएगी, वो भी आपकी रीसेंट डिटेल से वेरीफाई की जाएगी। बड़ी ही कंफ्यूजन वाली बात रही थी, क्योंकि कैंडिडेट को इन्होंने सलाह दी है, कैंडिडेट को एडवाइस किया है कि कैंडिडेट को जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपका चेक होगा रीसेंट डिटेल से मैच करके। अब भाई रीसेंट डिटेल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड तो बहुत पुराना भी होता है, कई लोग 14 ईयर्स के बाद आधार कार्ड अपडेट करा लेते हैं, कई लोग अपडेट नहीं कराते। हम लोगों ने तो इतनी हिस्ट्री में जेईई मेन के इतने हजारों और लाखों बच्चों को देखा जिनके आधार कार्ड पुराने थे और उनको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आपने जब आधार कार्ड से रिलेटेड ये एफएक्यू डाला, इसका रिलेटिवली मीनिंग क्या है ये क्लियर नहीं किया, और इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि क्या अब हमें फिंगरप्रिंट आई का जो वो लेते हैं, जिससे आधार ऑथेंटिकेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है, आई से होता है, आपके 4 फिंगर होते हैं, थंब इंप्रेशन लेते हैं, इससे आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन होता है। और वैसे भी हर साल जो आदमी के फिंगरप्रिंट हैं ये चेंज होते हैं, थोड़े बहुत वेरीफाई होते हैं, एज बढ़ने के साथ में चेंज होते हैं। तो क्या बच्चों को अब वापस से अपने आधार कार्ड को नया बनवाना पड़ेगा? क्या बच्चों को अब अपने आधार कार्ड से रिलेटेड सारी 4 फिंगरप्रिंट को वापस करना पड़ेगा? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वहां भी फिंगरप्रिंट बच्चों को लेते हो और वहां पर बायोमेट्रिक आप कराते हो, तो क्या बच्चों का बायोमेट्रिक आपका अपडेट अगर नहीं होगा उस समय, क्योंकि उस समय हर किसी बच्चे का बायोमेट्रिक लिया जाता है, और बायोमेट्रिक में एग्जामिनेशन सेंटर पर जब उसका पुराना बायोमेट्रिक आधार कार्ड से अगर फैच नहीं होगा तो क्या आप उसको रोकोगे? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हजारों बच्चों के अंदर, लाखों बच्चों के अंदर डेवलप हो चुका है, क्योंकि हजारों लाखों बच्चे ऐसे जिनका आधार कार्ड पुराना होता है और वो फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि आधार नंबर से फॉर्म आराम से प्रोसीड होता है। लेकिन एनटीए के इस पर्टिकुलर एफएक्यू ने बहुत बड़ी कंफ्यूजन को क्रिएट कर दिया है लाखों बच्चों में, और बच्चे अब कंफ्यूजन में हैं। अब इसके सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले बात करता हूं। यहां जो एनटीए ने लिखा है उसके आगे लिखा है इन दिस रिगार्ड रेफर पब्लिक नोटिस डेटेड ऑन 6 नवंबर को इन्होंने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया था। बिल्कुल सही बात है, हमने भी उसको पढ़ा। उसमें तो आपने लिखा था कि अगर आधार कार्ड से आपका नाम अगर 10th की मार्कशीट जो आप फॉर्म में डिटेल भर रहे हैं उससे रिलेट होकर मैच नहीं होता तो पॉपअप खुलेगा, उस पॉपअप से आप आधार नंबर जो आपके आधार कार्ड में नाम मेंशन है उसको डाल के आप फॉर्म को प्रोसीड कर लो, ताकि आपका फॉर्म हैंग अप ना हो। अब ये बात हमें समझ आती है कि भाई आपने
जो नोटिस डिक्लेयर किया था वो केवल उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों के आधार कार्ड का नाम, आधार कार्ड में जो बच्चे का नाम है और जो 10th की मार्कशीट में नाम है वो मैच नहीं था, ताकि वो फॉर्म भरने के लिए परेशान होकर के आधार नंबर को आधार कार्ड को अपडेट कराने जाए, टाइम बहुत लग जाए। इसलिए आपने उनको एक रेमेडी, एक ऑप्शन दे दिया कि चलो आप ठीक है, आपका 10th की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म भर दो, आधार कार्ड पे जो आपका नाम है अगर वो मिसमैच है तो पॉपअप खुल के फॉर्म आपका प्रोसीड हो जाएगा, ताकि फॉर्म नहीं रुकेगा। क्या आप उनको कह रहे हो कि आप आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, या आप पूरी कम्युनिटी को कह रहे हो कि भाई नए आधार कार्ड से आपको एग्जामिनेशन हॉल में बायोमेट्रिक लेकर के एंट्री मिलेगी? ये एनटीए ने क्लियर नहीं किया है और इसी वजह से इतने सारे बच्चे मेरे पास कंफ्यूजन में इसका FAQ नंबर 4 स्पेशली बहुत सारे बच्चों ने भेजा कि सर क्या हमें बायोमेट्रिक के टाइम पर कहीं एग्जामिनेशन हॉल में रोक तो नहीं लिया जाएगा? क्या सर हमें आधार कार्ड को अपडेट कराना मैंडेटरी है, जो आज तक नहीं हुआ था? क्योंकि हमने इतने हजारों लाखों बच्चों को देखा पुराने आधार कार्ड से उन्होंने एग्जाम दिया, क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ मिलाई, बच्चे का आइडेंटिफिकेशन में एज ए फोटो वो लेकर के जा रहा है, बायोमेट्रिक वो ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बायोमेट्रिक तो नेचुरल बात है कि जब बर्थ होता है और फिर बढ़ता है तो बायोमेट्रिक के जो निशान है सब चेंज होते हैं, तो उससे उसका कोई लिंक नहीं किया गया था। अब भाई अगर आपने आधार कार्ड को बोला कि आधार नंबर ऑप्शनल है, और वाकई में ऑप्शनल था क्योंकि इसके अलावा पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, डिजी लॉकर से बच्चों ने फॉर्म भर दिया, क्या उनको अपडेट नहीं कराना और आधार वाले बच्चों को अपडेट कराना? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन खोल दिया एनटीए ने। मैं सारे बच्चों को बोलूंगा प्लीज इस वीडियो को सुन के आप कंफ्यूज और परेशान ना हो, क्योंकि कई सारे जगह पर ये बात अभी बच्चों ने सुनी और उन्होंने मुझे बोला कि सर आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा। मैं खुद अभी आपको एक बात बोलता हूँ, मैं खुद अभी इस FAQ को पढ़ के पिछले 5 से 6 दिन में जब से ये FAQ आया है तब से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं आखिर बच्चों को ये बोलूँ कि यार तुम सारे बच्चे जाओ और अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लो, क्योंकि तुम्हारे बायोमेट्रिक में अगर वहाँ मैच नहीं होगा तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कई तरह की हो सकता है कि अंडरटेकिंग भर के देनी पड़े, या फिर स्मूथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी। मैं खुद अभी कंफ्यूज हूँ। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करता हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ ज़्यादा कि भाई बच्चों को आधार कार्ड प्रेशराइज करके अपडेट करा के फॉर्म भरने के लिए बोला गया, या फॉर्म भरने के बाद बोला गया कि आप आधार कार्ड अपडेट कराइए, क्योंकि बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन में होना एक प्रोसेस के थ्रू होता है ताकि एक प्रॉपर से आइडेंटिफिकेशन मैच हो जाए। लेकिन एनटीए इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि मॉल प्रैक्टिस हुई, पिछली बार देखा गया नीट के एग्जाम में इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे चीटिंग हो गई, तो एनटीए इस बार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। इसलिए आधार कार्ड को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा आज तक हाईलाइट करके लैंग्वेज नहीं लिखी है, जो पहली बार लिखी है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू update their Aadhaar card as a proof of identity with recent detail for the exam verification at the exam center। मैं आप सबको एक बात ये जरूर बोलूँगा इस वीडियो को सुन के, अगर आपको भी लगता है कि हमें आधार कार्ड अपडेट कराना चाहिए और हम इसके लिए भागम भागी करें, परेशान हो, इससे पहले एक बार एनटीए को सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुने, हज़ारों बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे आने वाले टाइम में, प्लीज़ आप एनटीए को पहले एक बार ईमेल डाल दीजिएगा, क्या हमारा आधार कार्ड इस ईयर में बना हुआ है, ईयर भी लिख दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा इस ईयर में हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, बायोमेट्रिक हमारे आधार कार्ड में उस ईयर का है, तो क्या हमें अब रीसेंट आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा या हम पुराने आधार कार्ड से हमें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि हमने जो फॉर्म में डिटेल भरी है वो आधार नंबर से भरी है। ये मेल आप एनटीए को जरूर ड्रॉप करो ताकि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भाई इतने लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया, हमारे इस FAQ नंबर 4, FAQ जो नंबर 4 है आधार नंबर से रिलेटेड आपने FAQ रिलीज किया, उससे बहुत हजारों लाखों बच्चों में कंफ्यूजन हो गया। एनटीए कोई बात पहुंची, कॉलिंग करके कोशिश भी करिए, वहां बात करने की कोशिश करिए कि केवल आपने ये जो FAQ दिया है, ये जिन बच्चों का डेटा मिसमैच हुआ है उनको आपने बोला है कि वो आधार कार्ड को अपडेट करा ले, या पूरी कम्युनिटी को आपने बोला है कि आधार वेरिफिकेशन जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा वो रीसेंट डिटेल से होगा, तो बच्चे अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक वगैरह में अपडेट करा लें। इस चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ा सा भी डिलेमा में हूँ, क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेरा एक आपको सजेशन है, सारे बच्चे जिनका आधार कार्ड पुराना बना हुआ है वो एक बार एनटीए को ईमेल जरूर कर दें, ताकि एनटीए इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि नई नई चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर आ रही हैं, एनटीए भी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, कई नई तरह की चीज़ें लेकर के एनटीए भी आ रही है, ताकि एग्जाम को स्मूथली कराया जाए, मॉल प्रैक्टिस को रोका जाए, किसी बच्चे की जगह दूसरा बच्चा एग्जाम ना दे दे, समझते हैं, और वो वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हो जाए तो बिल्कुल एक्चुअल सही भी है और बात इनकी सही है। लेकिन भाई अब बच्चा एग्जामिनेशन देने से पहले क्या आधार कार्ड अपडेट कराने जाएगा,
इस एफएक्यू की लैंग्वेज ये बोलती है, लेकिन इनके नीचे उन्होंने लिखा कि जिनका मिसमैच हुआ था उनके लिए सजेशन है। तो भाई उनके लिए सजेशन है, पूरे इंडिया में बाकी बच्चों के लिए नहीं है। ये कंफ्यूजन मुझे है, मैं क्लियर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बच्चों ने भेजा है और मैं आपको बोलूँगा एक बार एनटीए को ईमेल ड्रॉप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल अगर जाएंगे तो उनके पास भी अगर ये बल्क में क्वेश्चन पहुँचेगा कि हमारे एफएक्यू से और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो शायद वो उसका कहीं ना कहीं एक आंसर बेसिस पे सोल्यूशन प्रॉपर दे पाएंगे। तो एफएक्यू नंबर 4 आधार नंबर ये बोलता है कि बच्चे को रिसेंट डिटेल से एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में दी जाएगी और बच्चों को अपडेट कराने के लिए बोला गया है कि आधार कार्ड को अपडेट करा लें। तो भाई ये कंफ्यूजन है, इसका आंसर एक बार एनटीए से ईमेल से आप कोशिश करिए और प्लीज कॉल करके वहां जरूर बात करिए कि हमारा आधार कार्ड अगर पुराना बना हुआ है तो क्या ये वैलिड है, या आधार कार्ड अपडेट करा करके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। इसका सोल्यूशन एक बार एनटीए से आप जरूर लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी अभी डिलेमा है इस एफएक्यू के पढ़ के, थोड़ा कंफ्यूजन आपको भी होगा। मैं इसका लिंक आपको जरूर इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस चीज पर फिगर आउट कर पाए, समझ पाए। एनटीए से जरूर पूछिए। मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच पाए। बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।